अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा राजा महाराजों वाले पान, जो सिर्फ़ और सिर्फ पान खाने से, आपने बहुत दफ़ा किसी से सुना भी होगा, तो मैं ज़्यादा अपनी बात नहीं कर सकता क्योंकि वसी दायरे में रहना पड़ता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ पान, बादशाहों वाला पान सुना होगा, राजा महाराजा वाला, वो खाने से तो इतना अमसाक, इंतशार, टाइमिंग में फ़ायदा होता है। तो आप लोग को मैं वो नुस्खा बताता हूँ जो राजा महाराजा पान खाते थे और कई कई औरतों के साथ उनके संबंध होते थे। तो सही ओरिजिनल नुस्खा है, जो मेहनत कर सकता है, मेहनत तलब है, तो वो फ़ायदा पाएगा। मैं आता हूँ नुस्खे की तरफ। कुश्ता सिक्का, कोई भी कुश्ता सिक्का अच्छी किस्म का बना हो 1 तोला ले लें। कुश्ता फौलाद आबी 1 तोला। पारा मुसफ़ा 1 तोला। कुश्ता अबरकसिया 3 तोला। कुश्ता अबरकसा 3 तोला। आबे दतूरा, दतूरे का पानी मुकत्तर 1 पाव। आबे बांग, बांग का मुकत्तर पानी 1 पाव। मलट्ठी लेके 1 पाव, उसको थोड़ा दादड़ करके उसको 1 किलो पानी में उबाल के, जब 1 पाव पानी रह जाए उसको फ़िल्टर कर लें। वो 1 पाव पानी मलट्ठी वाला। पान का पानी मुकत्तर 1 पाव। करना कुछ इस तरह है, कोई आग वगैरह इसको नहीं देनी, तो खरल तरीके से करना है, ना कि ये सब पानी ज़्यादा डाल के खरल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको खरल करना है, ताकि खरल के अंदर ये दवाई तैयार हो जाए। करना इस तरह है कि खरल के अंदर ही आबे ततूरा खरल करना है, फिर आबे बांग खरल करना है, फिर मलट्ठी का रस खरल करना है, आखिर में पान का पानी खरल करके महफूज कर लें। तो इंशाल्लाह आप इस नुस्खे से इतना फ़ायदा लेंगे, शहवत इतनी आएगी और फारग होने का नाम ही नहीं होगा। यानी मनी आपसे पूछ के निकलेगी। करना कुछ इस तरह है कि 1 रत्ती पान में रख के इस्तेमाल करना है। इसको 1 रत्ती 3 माशा मिस्री या 3 माशा शहद में भी ले सकते हो। यानी 3 माशा ये दवाई शहद में मिक्स करके ले लो, ऊपर से दूध पी लो। नीम गर्म तो यही वही काम करेगा। अगर सिर्फ शहद नहीं है तो कूज़ा मिस्री में मिला के ले लो तो भी यही काम करेगा। पान में रख के खा लो, मीठा पान लगा लो, उसके अंदर ये 3 माशा डालो, वो खा लो। तो ये आपने सुना होगा कि पान का जो थूका था किसी ने वो उठाया था तो उसको कितना फ़ायदा हुआ था। तो इंशाल्लाह ये बनाएं, इसका फ़ायदा लें। कोई आग वगैरह नहीं देनी, खरल तरीके से करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो उसको खरल करते जाना है, ताकि ये जो इसमें पारा है, अबरकसिया है, ये सब उसी में तैयार हो जाएंगे। तो इसमें तकरीबन ये 1 किलो मुकत्तर पानी बन जाता है। तो जब कतरा कतरा डाल के खरल करोगे तो इस खरलाई का जो गरमैश है उसी से वो ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।